गाइस सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, घर में बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। बट मुझे ये भी यकीन है कि आप पढ़ भी ज़रूर रहे होंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप पढ़िए, घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो घर वाले भी सोचेंगे कि बच्चा पढ़ रहा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम रेगुलर स्टडी के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपने 10th का जो सब्जेक्ट है मैथ्स। एनसीईआरटी के अंदर बात कर रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आज की वीडियो का हमारा लेक्चर होगा, जिसके ऊपर आज मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानकारी दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना क्या होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब तक मैंने बात की तीसरे चैप्टर में भी बताया, मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया कि द्विघात जो अपना था द्विघात बहुपद के नाम से एक टर्म थी, या फिर जिसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे तो मैंने द्विघात समीकरण के बारे में आपको तीसरे चैप्टर के अंदर भी बताया है, पर अभी भी बता देता हूँ। एक टर्म थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी वालों को अगर मैं बात करूँ तो द्विघात बहुपद हमारी एक टर्म थी, ठीक है। वो क्या थी कि जिसके पावर है या जिसकी घात है वो हमारी कितनी हो, 2 हो, तो ये हमारा होता है क्या, द्विघात बहुपद। अब बात आती है कितना फ़र्क है, द्विघात ये है, क्वाड्रेटिक सेम चीज़ है। ये बात है इक्वेशन की, और ये बात है पॉलिनोमियल यानी कि समीकरण, या फिर मैं बात करूं तो बहुपद की। अगर जो अपना क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको मैं लिख देता हूं इक्वल किसके, 0 के। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में, या जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो मैंने क्या ले रखी है, ax² प्लस का bx प्लस का c। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद को किसके इक्वल पुट कर देता हूँ, किसके बराबर, 0 के बराबर अगर मैं पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारी पावर है वो कितनी हो, 2, जो घात है वो कितनी हो, 2 घात हो, तो हमारी क्या होगी, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। और इक्वल में किसके है, ये 0 के। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 = 0। अगर एक बार मैं हटा देता हूँ इस 0 को, तो ये क्या है, मैंने आपको दूसरे चैप्टर के अंदर बताया था इस बारे में। ये क्या होगा हमारा, ये होगा द्विघात बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। अगर मैं इसको किसके इक्वल पुट करूं, किसके बराबर रखूं, अगर मैं इसको 0 के इक्वल बराबर रखता हूं, तो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग ये होगी। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो a, b और c की जो वैल्यू है, यहाँ से हमारी निकल के आती है a, b और c। a की वैल्यू होगी हमारी, जो x² का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 2, b है यहाँ पे कितना होगा, 3, या फिर c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे 4। इस प्रकार मैंने बात किया आपके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। या फिर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे पास कोई भी टर्म है ax² प्लस का c = 0 है, मुझे बताइए कमेंट करके कि इसको हम क्या बोलेंगे। जो अपना ax² प्लस c है, इसको हम क्या बोलेंगे। हमारी ये वाली थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमने क्या किया, ये वाली टर्म तो इसको 0 पुट कर दिया, फिर या अगर हमने इसको रखा ही नहीं तो इसका मतलब है कि 0 है। बट मैं बात करूं जो घात है अपनी, या फिर जो टर्म जो इसकी पावर है x की, वो 2 है, और इक्वल में किसके रखा है, ये 0 के रखा है, तो ये क्या होगा अपना, ये भी द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि 2x² प्लस का 4 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये भी क्या निकल के आती है, एक द्विघात समीकरण हमारे पास निकल के आती है, या फिर जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये भी सीधी सी बात है कि कुछ इस तरह की, या फिर जिसकी पावर 2 हो उसको हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया। और जो हमारी ये वाली टर्म है,
ये जो होती है ये हमारी स्टैंडर्ड टर्म लेते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के बारे में, जिसके अंदर हम आज का पहला क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसके पार्ट दिए गए हैं वो हम सब पार्ट्स निकाल के देखेंगे। अगर ये ऐसा कुछ आता है या फिर ऐसी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में अगर वो आती है तो वो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होगी या फिर नहीं होगी, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे हमारे पास है 2x प्लस में 4 = 0। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप क्या कहोगे? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो हमारे पास कितनी आती है? 1 आती है। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं, जो मैंने बताया था आपको, लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण हम इसको बोलेंगे। अब तक हमने जो अपना 3rd चैप्टर था उसके अंदर किसकी बात की? रैखिक समीकरण के बारे में ही पढ़ रहे थे, जिसके अंदर 2 चर हमारे पास दिए गए थे। ये था आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन या फिर उसके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 की। देखिए एक बार पार्ट हैं, उसके अंदर क्वेश्चन हमारे क्या दिए गए हैं। ये चैप्टर है अपना 4 और एक्सरसाइज नंबर मैं बात कर रहा हूँ 4.1 की। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारा होगा, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2 इंटू में x माइनस 3 के इक्वल होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक के अंदर पहला कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 2 इंटू में x माइनस 3। और पूछा है कि ये जो द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जस्ट इतना ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलते हैं x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x = 2x माइनस का 3। इन सब को इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 2x और प्लस का 3 = 0। ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि 2x प्लस का और माइनस का है, ये हो जाते हैं कैंसिल। तो हमारे पास निकल के आती है टर्म x स्क्वायर प्लस में 3 + 1 4 = 0। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, या आप मुझे बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये? बताइए एक बार जरा सोचिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर मैं बात करूं इस बारे में तो ये अपनी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि जो इसकी पावर है वो किसके अकॉर्डिंग दी है? 2 दे रखी है और इक्वल में भी क्या रखा? 0 रखा। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इस प्रकार हमारा पहला पार्ट था। बड़ा ही आसान चैप्टर ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, और पीछे भी जितने क्वेश्चन हमने किए वो बड़े आसान तरीके से किए। जैसे हमारा सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस का 2x = किसके दे रखा है? माइनस का 2 इंटू में 3 माइनस का x। हमारे पास ये क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x = -2 इंटू में 3 माइनस x। क्या करेंगे हम? x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़ रखेंगे, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो कितना आएगा? माइनस का 6 और प्लस का 2x। या फिर x स्क्वायर माइनस का 2x इधर आके माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 = क्या होगा? 0। या फिर मैं बात करूं तो x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना होगा? माइनस का 4x प्लस में 6 बराबर है 0। ये हमारे पास इक्वेशन आती है। और आप सभी जानते हैं कि जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस में c = 0। क्या ये इसकी फॉर्म में है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस में माइनस का 4x प्लस का 6 = 0। तो क्या इसके फॉर्म में है ये? हाँ जी, बिल्कुल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? बिल्कुल है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना जो द्विघात समीकरण होगा ये ज़रूर होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पार्ट नंबर 3 के बारे में। पढ़िए क्या दिया गया पार्ट नंबर 3। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है जो पार्ट नंबर 3 है इसका, x - 2 x + 1। बिल्कुल बेसिक से
मैं लेके चल रहा हूँ अपना, और बड़े ही आसान तरीके से आपकी निकल रही हैं। x माइनस 1 होगा और x माइनस का 3 होगा, x प्लस का 3। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है दो, या फिर दो टर्म दी गई हैं, और आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। क्या करते हैं, हम खोल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, फिर 1 की करेंगे इस पूरे के साथ, प्लस का x और माइनस का 2। ये x की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस में 3x और माइनस का 3। अब देखिए हम लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 2x और प्लस का x क्या होगा, माइनस का x होगा, माइनस का 2, इधर आके माइनस का x स्क्वायर प्लस का x, माइनस का 3x और प्लस का 3 किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल हम पुट करते हैं। तो इधर से प्लस का और माइनस का x स्क्वायर कैंसिल होगा और x की टर्म बचते। यहाँ देखिए अब माइनस का 3x, माइनस का x, माइनस का 4x, माइनस का 4x और प्लस का x, माइनस का 3x और माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 बचता इक्वल 0। मुझे बताइए कि ये जो अपना निकल के आया है इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसकी पावर है वो हमारे पास कितनी है, 1 दे रखी है। तो ये क्या होगा, ये रैखिक समीकरण होगा, या फिर जिसको हम बोलेंगे अपना लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट के बारे में। देखिए ज़रा क्या कहा गया फोर्थ पार्ट में। हमारे पास है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, किसके बारे में बताया गया है, x इंटू में x प्लस 5। क्या है, जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया ये बिल्कुल उसके सेम है, बस रकम है जो अपनी क्वेश्चन की वो थोड़ी इधर उधर की गई है, मतलब उसको थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो आपका ये क्या है, होमवर्क लगा लीजिए, या आपका लिए मैं काम बता रहा हूँ कि ये आपको खुद करना है, और कमेंट में आप रिप्लाई देंगे कि सर आप हमारा ये आंसर इसका निकल के आया है। ओके, ये आपका क्या होगा, घर का लिए होमवर्क होगा। तो मैं बात करता हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो अपना पार्ट होगा 5th। हमारे पास दिया गया है 2x माइनस 1 और x माइनस 3, किसके इक्वल दिया गया है, x प्लस 5 और x माइनस 1 के। हमारे पास ये दो टर्म दी गई हैं, ठीक है, इनको करेंगे अब हम सोल्व। जैसे x की मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से, तो 2x स्क्वायर माइनस का x, माइनस का 6x और प्लस का माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का x माइनस का क्या होगा, 5 होगा हमारे पास। तो 2x स्क्वायर, ये माइनस का x माइनस का 6x होगा हमारे पास, माइनस का 7x प्लस में 3, इधर आगे होगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस x, ये कितना हुआ 4x, इधर आगे माइनस का 4x और प्लस का 5 हमारे पास होता है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर निकलेगा, बचेगा माइनस का 7x और माइनस का 4x, माइनस का 11x और प्लस का 3 प्लस का 5 कितना होगा, प्लस का 8 होगा। अब ज़रा एक बार इसको देखिए कि ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा ना, क्योंकि ये जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको क्या करा, प्रूव कर रहा है। तो हमारी जो पावर है वो कितनी है, 2 है, और इक्वल में भी क्या रखा, 0 रखा, तो ये हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में 1, ये किसके इक्वल है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये एक टर्म दी गई, ये क्वेश्चन दिया गया है, और हमें इसको सॉल्व करना है कि बताना है कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हम इसको रखेंगे सेम, प्लस का 1 इक्वल टू, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं इसको कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस
2ab होता है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4x होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो टर्म बचती हैं वो कौन सी बचती हैं, सिर्फ 1 पावर वाली बचती हैं, जैसे 3x प्लस में 1 माइनस का 4 और प्लस का 4x बराबर है 0, 3x और 4x 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये अपनी जो इक्वेशन निकल के आई है वो कौन सी है, लीनियर इक्वेशन निकल के आई है। तो ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये वाला पार्ट होगा, उसका आंसर क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, या इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हिंदी वालों की बात करूँ तो मैं नीचे आंसर में क्या लिखोगे, ये है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार देखिए कि नेक्स्ट पार्ट है वो क्या दिया गया है। आज हम सिर्फ पहला क्वेश्चन करेंगे, जिसके कुछ पार्ट थे वो हम सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब, वो किसके इक्वल होगा, 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। सबसे पहले तो बात करता हूँ मैं फॉर्मूलाज की, कि जो a प्लस बी का होल क्यूब है वो क्या बनता है। क्या दिया है, a प्लस में b का होल क्यूब है वो क्या होगा, तो वो क्यूब होगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब कितना हुआ 8, प्लस में 3 इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में b की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में 3 इंटू में x इंटू में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, किसके बराबर होगा 2x और x स्क्वायर की गुना 2x क्यूब और माइनस में 2x एज इट इज़। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं है तो मैं आगे इसको सोल्व करूँगा। x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस में 3 चौका 12x किसके इक्वल होगा 2x क्यूब माइनस का 2x के। इधर क्या दिया है x क्यूब प्लस का 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब होगा और प्लस का 2x किसके इक्वल होगा 0। यहाँ पे जो टर्म है x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब हमारे पास होगा माइनस का x क्यूब। आप बात को समझ गए होंगे, 6x स्क्वायर और 12x प्लस का 2x कितना होगा 14x और बचता है कितना अपना 8 प्लस का इक्वल टू 0 की जो पावर है। क्वेश्चन को आप देखते ही समझ गए होंगे ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अंदर इसके अंदर जो पावर जो समीकरण के अंदर जो घात दी गई है वो हमारे पास कितनी है 3 आती है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे त्रिघात समीकरण हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो इसका अंतिम पार्ट होगा और अगले जो क्वेश्चन है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बड़े ही आसान ये चैप्टर है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो कितना है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, ये होगा x माइनस में 2 का होल क्यूब। फिर से वही फॉर्मूला, अब तक हमने बात की किसकी माइनस प्लस वाले फॉर्मूले के पीछे, और अब हम किसकी बात करेंगे, हम अब बात करेंगे माइनस वाले फॉर्मूला की, जो कि क्या होगा a माइनस का b का होल क्यूब होगा। पहला है ये हम एज इट इज़ रखेंगे x की क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस में 1। ये होगा, ये क्या होगा फार्मूला a क्यूब प्लस में हम लिखते हैं b क्यूब 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, जो पहला और जो लास्ट का होता है वो दोनों क्या होते हैं प्लस, और जो बीच वाले जो माइनस के होंगे, जो दोनों टर्म होंगी वो बीच वाली तो होगी माइनस की, और जो पहले और लास्ट होगा वो टर्म किसका होगा प्लस का होगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को खोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब आगे प्लस का माइनस का निशान 8 और माइनस का 3a स्क्वायर भी यानी कि 3x स्क्वायर इंटू में 2, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस में
3 चौके 12x, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टर्म निकल के आता है। और मैं बात करूं आगे इसको सोल्व करने की, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 क्या होगा, ये माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 8 है प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा हमारा। यहाँ देखिए प्लस का एक्स क्यूब, यहाँ माइनस का एक्स क्यूब, क्या बचता है, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6 में से 4 गया तो 2x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद माइनस का 12x, माइनस का x कितना हुआ, माइनस का 6x और सॉरी माइनस का 13x और प्लस का 6x, माइनस का 7x स्क्वायर बचता है, माइनस का 7x बचता है। और प्लस का 1 प्लस का 8 कितना हुआ, प्लस का 9 इक्वल टू हमारा होगा जी। अब मैं बात करूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू है 0। इसकी पावर है वो देखिए कितनी आती है, वो हमारी पावर आती है द्विघात कितनी, 2 घात आती है, फिर पावर आती है 2। ठीक है, आज हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन की, और हमने पहला क्वेश्चन देखा और हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।